आज के एपिसोड में अभीर कहता है कि उसे लगता है कि अरमान पहले की तरह फिर से चला गया है। वह कहता है कि अरमान को भागने की आदत है। मायरा अरमान के बारे में पूछती है। गीतांजलि को पता चलता है कि अंशुमान पूकी को ढूंढ रहा है। विद्या गीतांजलि को फोन करती है और अरमान के बारे में पूछती है। गीतांजलि उसे बताती है कि अरमान अस्पताल में है। वह विद्या से कहती है कि वह मायरा को न बताए, वरना उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि मायरा को अरमान के बारे में पता चलता है और वह उसे देखने के लिए दौड़ती है। अभीर, विद्या और कावेरी मायरा के पीछे दौड़ते हैं। अभीर रुक जाता है। विद्या अभीर से पूछती है कि क्या वह अरमान से नहीं मिलेगी। अभीर का कहना है कि अरमान पहले से ही अपने परिवार से घिरा होगा। अंशुमान अभीर से पूछता है कि क्या वह अरमान को देखेगी। तान्या क्रिश से साड़ी पहनने में मदद मांगती है। क्रिश तान्या से कहता है कि वह उसके व्यक्तित्व के अनुरूप कुछ पहने। तान्या अपने डिजाइनर पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने उसकी साड़ी में अतिरिक्त कपड़ा नहीं जोड़ा। वह मांग करती है कि वे एक और पूरी लंबाई वाली साड़ी भेजें। अरमान को नजरअंदाज करने पर अभीरा को खुद पर गुस्सा आता है। वह सोचती है कि अरमान ने गलत किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे उससे बदला लेना चाहिए। काजल और संजय चारू को लेकर चिंतित हैं। काजल कहती है कि स्वर्णा और मनीष कॉल का जवाब नहीं दे रहे हैं। संजय क्रिश से चारू को ढूंढने के लिए पुलिस को बुलाने को कहता है। कियारा अभीर को मैसेज करती है। अभीर काजल और संजय को बताता है कि चारू अपने करियर को लेकर चिंतित है, इसीलिए वो गायब है। तान्या अभीर को बीच में रोकती है और अपनी पहली रस्म के बारे में बात करती है। कियारा अभीर से पूछती है कि वह चारू के बारे में सच क्यों छिपा रहा है। अभीर कहता है कि अभी रस्में बाकी है। वह कियारा को अरमान के बारे में बताता है। कियारा अरमान से मिलने का फैसला करती है। मायरा अरमान को लेकर चिंतित है। गीतांजलि मायरा को शांत होने के लिए कहती है। मायरा गीतांजलि से पूछती है कि अरमान कब होश में आएगा। विद्या मायरा को घर वापस जाने के लिए कहती है। मायरा जाने से इनकार कर देती है। गीतांजलि कहती है कि मायरा को शाम को जाना है। नर्स किसी को कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए कहती है। विद्या और गीतांजलि दोनों अपने हाथ उठाती है। नर्स कहती है कि केवल अरमान के सबसे करीबी रिश्तेदार को ही हस्ताक्षर करने चाहिए। विद्या हस्ताक्षर करने का फैसला करती है। तान्या खीर बनाने का फैसला करती है। वह रसोई में अफरातफरी मचा देती है। मनीषा और काजल तान्या की मदद करने का फैसला करती हैं। तान्या कहती है कि शायद वो ऐसी गड़बड़ी करने वाली पहली बहू होगी। मनीषा को अभीरा की याद आती है। तान्या नाराज हो जाती है। बाद में अभीरा को अरमान की चिंता होती है। अंशुमान उसे उससे मिलने के लिए कहता है। गीतांजलि और मायरा माउंट आबू लौटने की बात करती है। मायरा कहती है कि लौटने के बाद वो अरमान और गीतांजलि की शादी की योजना बनाएगी। अभीरा मायरा और गीतांजलि को देख लेती है। वह अरमान से मिलती है और उसे होश में आने के लिए कहती है। नर्स अभीरा से कहती है कि उन्हें नहीं पता कि अरमान को होश में आने में कितना समय लगेगा।